ग्रेस आ गए। तो आज हम प्रूफ करने वाले लेंस मेकर फॉर्मूला का डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो डायग्राम तुम्हें देखना, डायग्राम हमने पहले ही था, उसको बनाना था। डबल कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का ही हमने डायग्राम भेज दिया था। तो दोनों का प्रूफ एक ही जैसा होगा, तो हम कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि तुम डायग्राम को देखोगे, थोड़ा सा मैं इसमें एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये लेंस था, तो ये डबल कॉन्वेक्स साइड है, तो इस सरफेस का नाम था ए, और यहाँ पे था पॉइंट बी, और ये यहाँ पे था पॉइंट सी। तो अगर यहाँ से लाइट रह जाता है वो पॉइंट से, तो जब इसका रिफ्रैक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद टेम्परेरी इमेज ये I1 पे बनाता है, ठीक है, यहाँ पे I1 बनाता है। अब ये तो हो गया इस साइड से सरफेस 1, मतलब सरफेस 1 जो कि ABC सरफेस है। ABC सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे बनाया, ठीक है। और जब रिफ्रैक्शन इसका ADC सरफेस से होगा, डबल कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स है इसका। तो जब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो इसके लिए, ठीक है, ये I1 जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज यहाँ पे बनाएगा, आई पे बनाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज इसका यहाँ पे बनाएगा, जो कि पॉइंट आई था। तो सरफेस 1 जो है अपना ABC है, सरफेस 2 जो है अपना वो ADC है, ठीक है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना। तो हम पहले बात करते हैं कि सिंगल साइड पे, ठीक है, सिंगल साइड मतलब सरफेस 1 पे। एक सेकंड, ग्रेस सुनाई दे रहा है तो लिखो यहाँ पे, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC, ठीक है। ABC सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, तो ABC सरफेस बाहर तो है रेरर मीडियम, ठीक है, तो यही लिख लेते हैं, रेरर टू जा रहा है डेंसर में, रे कहाँ जा रहा है, रेरर टू डेंसर में जा रहा है। तो हम इसका जो फॉर्मूला जो हम पढ़े थे उसके हिसाब से लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में कहाँ पर जा रहा है, डेंसर में, तो डेंसर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 होता था अपना, और डिवाइडेड बाय इमेज, तो इमेज कहाँ पे बना, V1, ठीक है, V1। बोलोगे कि सर ये V1 क्या है, तो V1 तुम्हारा ये है, ये जो इमेज बना ना फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था अपना वो V1 है डायग्राम में, ठीक है। तो ले लिए V1 प्लस सॉरी माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, मतलब जहां से जा रहा है रेरर से जा रहा है, तो रेरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 था, और ये उसके नीचे लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये अपना u है, तो u, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ही होगा, μ2 माइनस μ1 जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसी को माइनस करके डिवाइडेड बाय r, तो इसको मान लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा लेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हम सेकंड सरफेस पे ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, जब सेकंड सरफेस ADC पे रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे डेंसर टू रेडर जाएगा, ठीक है, डेंसर टू रेडर रे जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा रेडर में, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखो μ1 डिवाइडेड बाय इमेज, तो इमेज हो जाएगा तुम्हारा V, ठीक है। अब बोलोगे कि सर V क्या है, तो जैसा कि तुम देखोगे ये वाला डिस्टेंस ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक V है, ठीक है, यहीं पे तो बना इसका इमेज, ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए फाइनल इमेज हमने बोला था कि आई पे बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस रेरर में जा रहा है, सॉरी डेंसर टू रेरर है, तो रेरर में जा रहा है तो रेरर का पहले लिख लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सब डेंसर का लिखेंगे, ठीक है, μ2 और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमने बोला था कि इसके लिए V1 जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये I जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में ही V1 हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय V1, मतलब μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 इज इक्वल टू 1 से 2 है तो 1 माइनस 2 μ1 माइनस μ2 और डिवाइडेड बाय r, और ये हो गया अपना इक्वेशन 2। ग्रेस एचू का आशीष आगे सभी लोग सुनाई दे रहा है, आशीष है क्या, आशीष ग्रेस एचू तीनों आगे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऑपरेट 1 + 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, हो गया काम। एचू का आ गया समझ में, एचू का आशीष, सृजन, ग्रेस, कौशल,
हाँ बोलो, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, देखते हैं ऐड करके क्या आता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u, इसका लेफ्ट साइड, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, दोनों को ऐड कर दिए, इक्वल टू राइट साइड में इसी के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं μ2 माइनस μ1 बाई r, ये था, प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें कटेगा, μ2 बाय v1 और μ2 बाय v1 कट गया, ठीक है। तो इसमें माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो बच गया 1/r, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखिए, भी रखना है कि r भी हमें r1 r2 लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे r1 हो जाएगा, यहाँ पे r2 हो जाएगा, दो सरफेस है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा r1, यहाँ पे हो जाएगा r2, ठीक है। तो 1/r1, ठीक है, माइनस, माइनस इसलिए हो गया, ये एरो हमने लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पे है μ1 माइनस μ2, यहाँ पे हमने μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 1/r2, आशीष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आशीष कंडुलना जी, आ रहा है? यस सर। को बाहर निकालिए, 1/v माइनस 1/u, इम्पोर्टेंट है ये, जो भी डेरिवेशन करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1, ठीक है। नोट्स कंप्लीट कर लिए आशीष, लिख लिए सारा? सर थोड़ा बाकी है। थोड़ा तुम कभी भी बोले हो कि सर पूरा कर लिए, कर लिया करो भाई, समय बहुत कम है। तीव्र गति से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। म्यू को राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, करेंगे पूरा डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u होता है 1/f, ये जो होता है, ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेकिन अगर ये 1/u मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो 1/infinity हो जाएगा, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/infinity होता है 0, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, ठीक है। नोट व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर देन μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और μ2 का वैल्यू जो मीडियम का रहेगा वही रहेगा म्यू लिख लिया, ठीक है। और 1/, अच्छा ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा 1/f, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, मतलब ये μ1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और नीचे में तो म्यू है ही, तो म्यू बाई म्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। और ये भी, इसको भी रख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय म्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस प्रकार ये कंक्लूड हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद था लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो सॉरी डबल कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स के लिए हमने प्रूफ किया, सेम इसी पर कॉनकेव के लिए भी प्रूफ होगा। जो भी डायग्राम हमने भेजा है तुम्हारे पास, वो डायग्राम जो है सबका एजम्पशन सेम है, तो डायग्राम सेम बना देना, कॉनकेव के लिए डायग्राम बना देना है, और ये पूरा का पूरा छाप देना है। ये कॉपी हो गया, नेक्स्ट चले। हाँ बोलो।
HO का आशीष हो गया। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9.6 हमने कर लिया था क्या? एग्जाम्पल नंबर 9.6 पिछले क्लास में कराए थे क्या? सुन पा रहे हो? हेलो हाँ सर। अच्छा ठीक है, सर कर लिए थे। 9.5 तक कराया था। 9.6 नहीं किए थे? नो सर। कर लोगे 9.6? देखो तो इसी पे बेस्ड है। बोला है कि मैजिशियन ड्यूरिंग शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ n इज इक्वल टू 1.47, ठीक है। n का वैल्यू दिया हुआ है। डिसअपियर इन फ्लो ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? कुड द लिक्विड बी वाटर? क्या लिक्विड वाटर है बोला गया? तो इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे। देखते हैं इसको। अरे भाई क्या हो रहा है यार? ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये लेंस है अपना, ठीक है, और 1.47 है इसका, ठीक है, म्यू 1.47 है। इसको रख दिया गया है प्लेस में, मतलब वाटर में प्लेस कर दिया गया है। यही बोला है ना? अच्छा लिक्विड है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लिक्विड का, ये पूछा है, ठीक है। लिक्विड में प्लेस कर दिया गया है, तो यही लगा देंगे यहाँ से। 9.6 है एग्जाम्पल नंबर 9.6, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा? मीडियम का भी 1.47 है, ठीक है, सबका ही सेम दे रखा है। तो जब हम यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू μ2 हो गया, μ1 इज इक्वल टू μ2 हो गया, दोनों के जगह पे ही म्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई μ1, या μ1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 0 बन जाएगा। 1/f जो आ गया अपना 0 आ गया, f इज इक्वल टू f टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, f का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। तो हम कहते हैं कि नो वाटर कैन बी यूज्ड, ठीक है, कोई वाटर नहीं यूज किया गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी था तुम्हारा 1.47, मतलब ये इसके उल्टा लिख दिया, 74 लिख दिया, कहाँ गया 1.47 क्या हो गया? किसका माइक ऑन है भाई? जमा ही ले रहे हो। तो यही न्यूमेरिकल था, कुछ खास नहीं था। एक सेकंड रुक जाओ, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो 2023 के पेपर में आया, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसको तब तक कॉपी कर लो। क्या हुआ गौरव, क्या कर रहा है? सर हो एक मिनट, किधर गया? कल जो हमने कुछ क्वेश्चन मतलब तुम्हें करवाए थे, भेजे थे, वो कर लिए थे क्या सब तुमने? ट्राई किया? नहीं ट्राई किया? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्वेश्चन लिखो फटाफट। A double convex lens is made of glass of refractive index 1.55. Refractive index 1.55. एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास से बना हुआ है, जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है 1.55 है। With both face of the same radius. With both face of the same radius.
रेडियस बोला गया है कि सेम है दोनों ही फेस का। अगर ये है मान लो R1 फेस तो इसका भी रेडियस R है, और ये अगर मान लो फेस R2 है तो इसका भी रेडियस R है, लेकिन ये होगा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा माइनस। ठीक है, आगे रिपीट कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.55 विद द बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फुल स्टॉप। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिक्वायर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाहर है मतलब एयर, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। ठीक है, म्यू 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगी, म्यू 2 दिया हुआ है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/f ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो है CBSE में 2023 में पूछा गया पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग, जल्दी से हाँ बोल दो। नहीं लिखा? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, तो इसको देखो कैसे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फोकल लेंथ तुम्हारा दिया हुआ है मतलब 20 सेंटीमीटर हमने लिखा है, तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 1.55 मीडियम का। ठीक है, -1 और इनटू 1/R1 भी अपना R है और R2 भी अपना R है, एक को प्लस R ले लिए और एक को माइनस R ले लिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, ये प्लस R है ये माइनस R है, इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 0.55। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इनटू जब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये टोटल सॉल्व होकर आ जाएगा 2/R। ठीक है, 2/R हो जाएगा। तो यहाँ से जब लेफ्ट राइट करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20, तो ये मिला जुला के आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। एफ अपना इसका गिवन है +20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? आसान था ना? ये चूक किसने मैसेज किया लगता है? किसने मैसेज किया जनाब? सर की आवाज कट रही है, मुझे भेज देना जो जिसने लिखा हो। तो आवाज कट रहा था क्या ये चूक? नहीं सर। उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, भेज देना इसका ये इमेज। समझ में आ गया चूक ये क्वेश्चन इजिली? हाँ सर। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी लिखो। ये भी 2023 में एक और क्वेश्चन आया था, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी, उससे भी सबसे मजेदार ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक और दो। ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ जो दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ ए ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में ही होगा, दोनों कॉन्वेक्स है। ठीक है, प्लस में ही होगा। ओके, 2 convex lens A and B of focal length 15 centimeter and 10 centimeter respectively are placed coaxially d distance apart। ये दोनों जो प्लेस किया हुआ है वो d डिस्टेंस पे किया हुआ है। ठीक है, d डिस्टेंस पे किया हुआ है। तुम डायग्राम बाद में भी बना सकते हो, मैं तो पढ़ते भी जा रहा हूँ, डायग्राम भी बनाते जा रहा हूँ, तुम लिखो और डायग्राम सॉल्यूशन लिख लेना, डायग्राम का फोटो खींच लेना फटाक से। ठीक है, उसके बढ़िया से बाद में लिख लेना। A point object is kept at a distance of the 30 centimeter in the front of the lens A। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ए लेंस से, ये है ए और ये है बी, बी लेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया 30 सेंटीमीटर, तो इसका नाम ओ दे देते हैं, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 convex lens A and B of the focal length 15 centimeter and the 10 centimeter respectively are placed coaxially d distance apart, full stop. A point object is kept at a distance of the 30 centimeter in front of the lens A, full stop. Find the value of d, find the value of d so that the rays emerging from lens B are parallel to the principal axis। रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सो दैट द रेज emerging from lens B are parallel to the principal axis।
बोला गया है कि डी का वैल्यू बताइए ताकि बी से जो लाइट रे जो इमर्ज होगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये कंडीशन लगा दिया। तो भाई एक बात बताइए, जब लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसे कहीं से जाएगा यहाँ इस प्रकार से, ठीक है ना। और जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रे तो मतलब वो पॉइंट से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो पॉइंट से है, इसका लाइट रे जा रहा है लेंस ए में और उसका जा रहा है बी में। मेरे बात को समझने की कोशिश करो आशीष। तो मैं फिलहाल लास्ट पॉइंट देखता हूँ कि बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना चाहिए इमर्जेंट रे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब जाएगा? जब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे बीच में जो हमने डॉट लगाया यहाँ पे कहीं पे होगा, होगा कि नहीं आशीष? तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तो वो पॉइंट पे है, मतलब वो पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज इस पॉइंट पे बन रहा होगा, जो हमने यहाँ पे एरो का निशान दिया यहाँ पे बन रहा होगा, तभी तो इसका फिर से बन रहा होगा इमेज डबल इमेज। समझ में आया आशीष, चूक या नहीं? यस सर। जल्दी बोलो। हाँ तो फिर लेंस फॉर्मूला लगा लेते ए के लिए, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगा लेते, ये भी CBSE 2023 का पेपर है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं ए के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा 1/VA, ठीक है, माइनस 1/UA इज इक्वल टू 1/FA फोकल लेंथ ऑफ ए, ठीक है, सब ए का। तो 1/VA इमेज कहाँ पे बन रहा है हम ये निकाल रहे हैं, और इमेज तो हमें पता चल गया, ये देख रहे हो यहाँ पे बनेगा इमेज, कहाँ पे बनेगा ये, अरे यार कौन सा कलर ले लिया, ये देखो रेड कलर का हमने गोला लगाया, इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा तभी तो फिर दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा UB, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा UB, ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा VA, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ए। समझ में आया आशीष अच्छे से? क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, जल्दी बोलो। यस सर, समझ गया। Yes. कहीं पे समझ ना आए तो पूछना, पूछोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो 1/VA माइनस 1/UA कितना था -30, ठीक है, तो -30, ठीक है, इज इक्वल टू 1/+15, इसको सॉल्व करोगे तो VA का वैल्यू आ जाएगा +30 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये जो है +30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है +30 है VA, ठीक है, हो गया। उसके बाद फॉर कॉन्वेक्स लेंस B, फॉर कॉन्वेक्स लेंस B, कॉन्वेक्स लेंस B के लिए अब हम बात करते हैं, फिर से लगाते हैं 1/VB प्लस 1/, प्लस नहीं माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है, माइनस 1/UB इज इक्वल टू 1/FB, ठीक है। तो UB पहले क्या हो जाएगा, UB निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, UB क्या हो जाएगा, देखो UB को गौर से हमने यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है, ये है UB, तो UB क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो D डिस्टेंस था, VA हमें पता चल चुका है, तो D में से अगर VA को माइनस कर देंगे तो UB आ जाएगा आशीष। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है यस D, सर। और यहाँ से यहाँ तक हमको मिला है 30 VA, तो हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो D में से माइनस कर देंगे तो UB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D-30। समझ में आया चूक कैसे हुआ? हाँ बोलो। हाँ सर। और माइनस साइन भी लगेगा, माइनस साइन लगेगा क्यों? क्योंकि हम ये वाले लेंस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेंस बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो इसलिए माइनस भी लग जाएगा, UB इज इक्वल टू माइनस माइनस डी माइनस, मतलब D-30 में माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो VB, इमेज V पे कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, तो VB क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, समझ में आया कैसे हुआ इन्फिनिटी, ग्रेस एचूक आशीष, डिवाइडेड बाय 1/-D-30, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है ना सेकंड लेंस के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 1/, हाँ बोल दो ना आगे समझ में, तो 1/10 दिया हुआ है फोकल लेंथ बी का, सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 + 1/D-30, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों माइनस मिलके ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया, गोला लगा दिया, कंफ्यूज ना हो जाए ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D-30 इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर,
डी जो आएगा, दोनों लेंस को 40 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व क्या था कि ये क्वेश्चन आशीष से चूक? नो सर। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है? नहीं करोगे तो ये दोनों ही 2023 का था, इसलिए करा दिया। इसको छापना है तो छाप लो, मैंने मिनिमाइज कर दिया। हो गया? हो गया चुका से सृजन, ग्रेस, कौशल। हाँ सर। ठीक है, अब हम ले चलते हैं तुम्हें स्लाइड पे। देखो तो दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। एक ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए करा रहा हूँ इसको। बाकी सारे ही क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ ही डाला है, लेकिन इसमें थोड़ा 3/4 टाइम्स ले दे दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए ये करा दे रहा हूँ। बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है? कर पाओगे ना? बोला गया कि फोकल लेंथ ऑफ द इक्विकॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। एक कॉन्केव लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है। चल यार फुल स्क्रीन चलेगा, अच्छा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, मत जा। एक कोई कॉन्केव लेंस है इस प्रकार का, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है कि फोकल लेंथ जो दिया है, ठीक है, एफ जो इसका रेडियस का, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और एक बात और भी दे दिया कंडीशन कि 3 फॉर द इक्विकॉन्केव फोकल लेंथ ऑफ द इक्विकॉन्केव लेंस ऑफ द 3 रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस अंडर व्हाट कंडीशन लेंस बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब एक चीज और यहाँ पे देखो, इक्विकॉन्केव लेंस है ये वर्ड, इससे मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का रेडियस इक्वल है। मतलब ये अगर सरफेस R1 की हम बात करें तो ये है R, और ये सरफेस R2, इसका रेडियस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये भी है R। तो एक को ले लिया हमने प्लस, एक को ले लिया माइनस। अब बोलोगे कि सर लेफ्ट, हाँ सही तो लिया, हाँ लेफ्ट साइड वाले माइनस, राइट साइड वाले प्लस, ठीक है? और हमें निकालना क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाया, समझ जाओगे या मिटा के फिर से लिखो। यहाँ पे हमने लिखा R1 इज इक्वल टू माइनस R, R2 इज इक्वल टू प्लस R, ठीक है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें इसका निकालना है। बाहर का मीडियम अपना रेयर है, ठीक है, और अंदर का मीडियम अपना डेंसर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, -3/4R, तो -3R/4, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/-R माइनस 1/R, R1 R2, ठीक है? चुका से समझ में आ रहा है या हैंग मार रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ हेलो, सर आ रहा है। आ रहा है ऊपर सर। ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3R/4 हो जाएगा, -4/3R, -4/3R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंदर का माइनस निकाल लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले बॉक्स को, ये वाले बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों ही निगेटिव है, निगेटिव को कॉमन ले लेते हैं, तो ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 1, और अंदर में जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले भी सॉल्व किया था, ये बन जाएगा 2/R, ठीक है? -2/R बनेगा, तो ये माइनस देखो हमने बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है? इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद हाँ उसके बाद सॉल्व करो, R निकल जाएगा, ठीक है? 2 से 2 2 जा कट दो, इसको माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, दूसरे कलर से मैं काट रहा हूँ, ठीक है? ये देखो दोनों में माइनस है, इस माइनस से ये माइनस गया, यहाँ से 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया, तो क्या बच गया, 2 डिवाइडेड बाय 3R, ठीक है? 2 डिवाइडेड बाय
3r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। ये बचेगा ना चौक। तो जब यहाँ से म्यू माइनस 1 निकालेंगे तो और भी कुछ कटेगा। हाँ, यहाँ से आर कट जाएगा नीचे वाले से, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। 2/3 कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो म्यू इज इक्वल टू 2/3 हाँ सर, दिख रहा प्लस 2/3 प्लस 1। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 प्लस 1 होता है 5/3। म्यू इज इक्वल टू 5/3, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 5/3। फुल क्लियरिटी मिली कि नहीं? अच्छे से समझ में आया इचू कासिस? हाँ Yes, सर, sir. आया। तो इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट होना चाहिए काम। ले लिए? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। क्या हो गया यार, तू कल हैंग मार रहा है, तेरा भी दिमाग खराब है क्या आशीष की तरह? सर एक्चुअली बोलो। है ना, मैं वो क्या कहते हैं, क्या हुआ? पाँचवें वो क्या कहते हैं सुन नहीं पाया ठीक से, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? वही मतलब लिख रहा हूँ, क्योंकि जो स्क्रीन आप शो कर रहे हो वो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, क्योंकि वो दिखता नहीं टाइम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा होता है? सर यस। आप 212 के सर, आपका आवाज कट रहा है। माइक ब्लिंक में जा रहा है क्लास, उसको देख लेना बाद में, अगर ज्यादा दिक्कत है तो। नहीं सुन पा रहा हो तुम? आशीष, कौशल, सुन पा रहे हो सब लोग? यस सर। Yes, sir. अभी सुनाई दे रहा है. हाँ हाँ, बीच में नेटवर्क भाग गया था, इसलिए मैं पूरी तरह से भाग गया था, सबका ही प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, अभी पूरा ठीक है, करे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना, ये देखिए आ गया, क्या लिखा हुआ है? रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल लेंस। ठीक है, स्फेरिकल लेंस ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो जैसे मान लो कि अगर में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कहाँ गया यार मेरा मार्कर? हाँ, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है तो फोकस पे मीट करेगा, F2 पे मीट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉनकेव लेंस है
तो इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है तो F1 पे मीट करता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, जैसा कि क्लास 10th में हमने पढ़ रखा था। स्क्रीनशॉट मारो इसका, बस यही हो गया और कुछ नहीं है। जानते हो तुम सब ये लोग से सब कुछ न। अगला देखो, दिया हुआ है कि जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो यहाँ से जब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो यहाँ से जो लाइट रे जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। और कॉन्केव लेंस के केस में अगर कोई इनफाइनाइट से मान लो कि कोई लाइट रे आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाने के लिए ये कंडीशन था कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। चूक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना? हाँ सर। और ये देखो राइट साइड में कॉन्केव में पॉइंट सोर्स की तरह दिख रहा है। ये सब तुम जानते हो, बस वही है। थर्ड केस ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, पिछले वाले का भी। ये सब ऐसा टॉपिक है जो एक बार लिखो बस आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से। कि जब लाइट रे कॉन्वेक्स में और कॉन्केव ऑप्टिकल से पे इंसिडेंट होता बिना डेविएशन पार निकल जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका भी इसके फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के द्वारा इमेज कैसा बनता है, ठीक है। ये सब तुम 10th में बढ़िया से मैंने कराया था, तुम्हें आता भी होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम 2f रखेंगे, मतलब 2f के बाद रखेंगे, तो इमेज राइट साइड में 2f से पहले बनेगा, मतलब f और 2f के बीच में बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, स्मॉलर बनेगा, रियल। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट चले। 143 स्लाइड है, 96 पे अभी पहुंचे हैं। बीच बीच में कुछ जो क्वेश्चन कराता हूँ एक्स्ट्रा है, ठीक। नेक्स्ट मैसेज 2f पे रखेंगे, 2f से बियॉन्ड रखा था, 2f से पहले रखा था लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में पहले बना था, तो 2f से पहले को क्या बोलेंगे, राइट साइड वाले को बीच में। अब हमने टेक्स्ट को रखा तो 2f पे इमेज बना, सेम साइज का बना, इन्वर्टेड बना। वो पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आईबी इमेज बना, 2f के बाद बना, ठीक है ना, बियॉन्ड 2f बना राइट साइड में, इन्वर्टेड बना, रियल बना, लार्जर बना, ठीक है। मतलब अगर 2f से बियॉन्ड रखते हैं लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को तो इस इमेज छोटा बनेगा, 2f पे आ जाएंगे तो इक्वल बनेगा, 2f के बाद रखेंगे और बड़ा बनेगा, और बाद रखेंगे और बड़ा बनेगा। समझ में आ गया चूक आशीष? हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना सब लोग? नेक्स्ट सर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल लेंसेज। जब हम ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड मतलब बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से भी पहले बन जाएगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, ये स्पेशल केस हो गया, वर्चुअल बनेगा, लार्जर बनेगा। तो ये सब सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में दो ही कंडीशन होते थे, किसी भी पोजीशन पे रखेंगे मिरर के सामने